हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर जैसे कि यहाँ पे टाइटल पे दिख रहा है कैलकुलेशन ऑफ प्लिंथ बीम पीसीसी क्वांटिटी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्लिंथ बीम का जो हम लोग पीसीसी करते हैं तो उसका क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले प्लिंथ बीम पीसीसी क्वांटिटी क्या होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक जनरल ले लेता हूँ। सपोज करो कि एक मेरा एक ग्राउंड का एरिया है, ये ग्राउंड है, ठीक है। फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज करो ये मेरा ग्राउंड हो गया। अभी इस ग्राउंड के अंदर में मैं एक प्रोजेक्ट ड्रॉ किया हूँ जिसका ये बीम है। ये बीम मेरा कौन से लेवल पे है? तो इस बीम जो मेरा रहेगा, सपोज करो एक बीम इधर है, फिर उसी से टाई होके एक बीम ए आया है, और इसी से टाई होके एक बीम इधर गया है। ये जो बीम मेरा ड्रॉ हुआ है, ये ग्राउंड फ्लोर के लेवल पे मेरा एक बीम ड्रॉ हुआ है, ठीक है। ये मेरा बीम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के लेवल पे बनाना है। तो ये बीम बनाने के पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे ये जो मेरा सराउंडिंग का सॉइल एरिया रहेगा इस बीम के साइड साइड में, ठीक है। तो इस बीम के इतने साइड पे और इधर दोनों साइड से, दोनों इनफैक्ट चारों साइड से, जहाँ पे भी मेरा बीम आएगा, अगर ये बीम है तो इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में जितना मेरा बीम का साइज है उससे 100 एरिया पे हम लोग प्लेन सीमेंट कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो मेरा प्लिंथ जहाँ जहाँ पे मैं बीम कास्ट करूंगा वो सरफेस एरिया मेरा स्टेबल रहे, ठीक है। तो ये मेरे एरिया पे जहाँ पे यहाँ पे मुझे बीम कास्ट करना, सपोज मेरा बीम का साइज है, यहाँ पे मुझे बीम कास्ट करना है। तो ये बीम से 100 along दिस साइड और 100 along दिस साइड पीसीसी हम लोग करेंगे। तो सपोज इतने एरिया पे मैं पीसीसी करूंगा, ठीक है। अभी ये बीम है तो इसके लिए फिर मैं इतने एरिया पे पीसीसी करूंगा दोनों साइड से। तो प्लिंथ बीम मेरा रहता है, जो बीम हमारा ग्राउंड सरफेस पे आता है सॉइल लेवल पे, बिल्डिंग का बीम, फुटिंग के ऊपर एरिया, और बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के लेवल पे जो बीम आता है उसको हम लोग प्लिंथ बीम बोलते हैं। अभी प्लिंथ बीम बीम को कास्ट करने से पहले हम लोग जो ग्राउंड का सॉइल लेवल है उसके ऊपर हम लोग ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं, ताकि मेरा जो बॉटम का सॉइल लेवल है वो स्टेबल रहे, ठीक है। तभी ये मैं इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 प्लिंथ बीम डाला हुआ हूँ। प्लिंथ बीम को शॉर्ट फॉर्म में मैंने पीबी 1 कर दिया, पीबी 2 कर दिया, पीबी 3 कर दिया। तो ये मेरा जो प्लिंथ बीम है इसका लेंथ बाय विड्थ क्या हो गया, इसका लेंथ दे दिए हम लोग ने 230, लेंथ दे दिए 300 बाई, इसका विड्थ जो रहेगा वो 450 रहेगा, ठीक है। हम्म, इसका डायमेंशन दे दिया है 300 बाय 450, मीन्स ये अलॉन्ग दिस डायरेक्शन 300 रहेगा, इसका विड्थ है 450 है, सॉरी। इसका विड्थ जो मेरा बीम है, सपोज करो ये बीम है, इसका लेंथ सपोज मेरा हो गया ये 10 मीटर डाल दिया हूँ। इसका विड्थ जो मेरा है ये वाला एरिया, ये डायमेंशन मैंने सबका कॉमन ले लिया 300 ठीक है, 300 और ये बीम का बॉटम है डेप्थ, वो रहेगा 450 mm।
ये बीम का बॉटम हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने ये विड्थ बाय डेप्थ किया हूँ। तो विड्थ है 300 mm, डेप्थ ये है, और इसका लेंथ हो गया ये वाला एरिया। तो सिमिलरली से आपका हर एक प्लिंथ बीम का विड्थ और डेप्थ कॉमन रखे हैं, इसका लेंथ डिफरेंट रहेगा। तो सबसे पहला मैं PB1 देखता हूँ, प्लिंथ बीम 1। जो हम प्लिंथ बीम को पीसीसी का क्वांटिटी फाइंड करते हैं, उसका यूनिट क्यूबिक मीटर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि प्लिंथ बीम जो हम लोग पीसीसी लेंगे, उसका पीसीसी का लेंथ रहेगा। सपोज यहाँ पे मैं पीसीसी करूंगा इतने एरिया पे, तो इसका लेंथ रहेगा, इसका विड्थ रहेगा, और ये जितने डेप्थ तक करूंगा उसका एक डेप्थ रहेगा। तो तीनों मिला के क्या हो जाएगा, इसका क्यूबिक मीटर हो जाएगा। तो सबसे पहला मेरा प्लिंथ बीम ले लेते हैं PB1। तो यहाँ पे एक मैं छोटा सा ड्रॉ करके रखा हूँ मेरा बीम को। यहाँ पे इसको मैं साइड में लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने इसको ड्रॉ करके रखा है। तो मेरा देखो, सबसे पहला प्लिंथ बीम है PB1, ठीक है। तो इसका लेंथ मेरा जो है, बीम का लेंथ जो हम लोग लेंगे बीम के आउटर से लेके दूसरे एंड के बीम के आउटर तक, यहाँ पे इसका लेंथ लिया हुआ है 14.54 मीटर। तो प्लिंथ बीम का लेंथ मैं ले लेता हूँ 14.54 मीटर PB1 के लिए। 14.54 मीटर लेंथ हो गया। इसका विड्थ हमारे पास कितना है, अभी देखो यहाँ पे क्या होएगा। इसका विड्थ हमारे पास है 300 mm, लेकिन हमको जो पीसीसी यहाँ पे करना रहेगा, एक सेकेंड, हाँ, इसका विड्थ जो है हमारा ये है 300 mm, लेकिन इसका पीसीसी जब भी हम लोग करेंगे तो 100 mm इस साइड में ऑफसेट ले लेंगे, विड्थ के 100 mm इस साइड में, ठीक है। तो इस साइड से, दोनों साइड से मैं ऑफसेट ले लूंगा 100 का। तो इसका विड्थ क्या हो जाएगा, 300 है तो ये हो जाएगा विड्थ 300 प्लस 100, इस साइड से हो जाएगा 100 और इस साइड से भी 100। तो पूरा विड्थ क्या हो जाएगा, 300 प्लस 100 400, और इस साइड से 100 400 mm। तो यहाँ पे विड्थ मेरा है 300 है, तो इसको क्या करूँगा, इक्वल 0.30 प्लस दोनों साइड का ऑफसेट ले लिया है 0.10 प्लस 0.10, ठीक है। ये हो गया विड्थ। जनरली हमारा पीसीसी का डेप्थ रहता है, उसका जनरली हम लोग डेप्थ लेते हैं 75 mm से लेके 100 mm तक। तो यहाँ पे मैं इसका डेप्थ ले लेता हूँ, पीसीसी का थिकनेस 0.10 मीन्स 100 mm, ठीक है। तो भी मैं मेरा कैड का प्लान जो मेरा है, सपोज करो अगर इसको मैं 3D मॉडलिंग पे लेके जाता हूँ, ओके। तो मैं प्लान को, मैं इसको इस तरीके से रोटेट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा बीम का है, इसका थिकनेस है हमारा 450 mm। तो यहाँ से मैं अगर 0.45 पे एंटर करूँगा
तो मेरा बीम का थिकनेस हो गया। ठीक है, बट मुझे बीम के साथ साथ में अपना इसको भी देखने का है, इसका जो है पीसीसी एरिया। तो मैं यहाँ पे आपको पीसीसी दिखाता हूँ। तो पीसीसी के लिए हमने क्या किया है, ऑफसेट ले लेते हैं, ओ एंटर। ऑफसेट ले लिया 100 mm का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शो करने के लिए जस्ट दिखा देता हूँ 0.40 एंटर साइड इस साइड। ठीक है, enter। तो इस तरीके से मैं एक ऑफसेट ले लिया हूँ। अभी इसको मैं 3D ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे करता हूँ, 3D मॉडलिंग पे। ठीक है, तो यहाँ से पहले मैं इसका ड्रॉ कर देता हूँ। एंटर, कर देता हूँ। तो सबसे पहला मैं, मेरा जो बीम का डायमेंशन है 300/450, तो ये मेरा बीम का लेंथ है 14.54। इसका हो गया विड्थ 300 और इसका डेप्थ हो जाएगा 450। तो मैं यहाँ पे मैं 3D में शो कर देता हूँ। इसका डेप्थ ले लेता हूँ 450, तो 0.45। ठीक है, ओके। अभी इसके नीचे में हमको क्या बनाने का है, ये मेरा है एरिया है, पीसीसी का एरिया है। तो पीसीसी का मैंने शो करने के लिए यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ आपको 0.10 का थिकनेस लिया हूँ, एंटर। इधर से मैं रोटेट कर देता हूँ इस साइड का। जो मेरा पीसीसी का थिकनेस रहेगा उसका क्या रहेगा, थिकनेस 0.10 थिकनेस। ठीक है, 0.10 एंटर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये मेरा पूरा एरिया जो यहाँ पे है इसका, मैं यहाँ करता हूँ। यहाँ पे ये मेरा पूरा एरिया है। सपोज ये बीम का एरिया है 230/450। तो यहाँ पे ये इसका हो गया विड्थ 230, इसका ये बीम का डेप्थ हो गया 450। अभी इस बीम के बॉटम में मुझे पीसीसी करना है। तो बीम का जो साइज था मेरा 300, 300 से दोनों साइड 100 100 mm का ऑफसेट ले लिया।
तो इस साइड का 100 mm, इस साइड का भी 100 mm, दोनों साइड ऑफसेट ले लिया। और इसका जो थिकनेस रहेगा, थिकनेस मैंने 100 mm लिया है। तो ये मेरा यहाँ पे शो होता रहेगा। एक सेकेंड। तो यहाँ पे आपको देख अभी अच्छे से दिखता रहेगा। इसमें देखो, ये मेरा ये बीम का एरिया हो गया, ये वाला। ये बीम के नीचे मेरा पीसीसी एरिया यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे देखो, ये पीसीसी मेरा थिकनेस हो गया। ये पीसीसी का थिकनेस हो गया 100 mm। और इसका विड्थ जो हो गया, ये बीम के ऑफसेट से इस साइड 100 mm, इस साइड से 100 mm। ठीक है। तो इसी तरीके से मैं बाकी का भी बीम ले लेता हूँ, पीसीसी का PB2। अभी मेरा प्लिंथ बीम 2 का यहाँ पे डायमेंशन जो दिया हुआ है, वो है PB2 का है लेंथ 5 मीटर। ठीक है। तो अभी इसमें मैं PB2 का लेंथ डाल देता हूँ 5 मीटर। विड्थ इसका है 300 mm। तो इसमें दोनों साइड से ऑफसेट ले लूंगा, 0.30 प्लस 0.10 लेफ्ट साइड से ऑफसेट, 0.10 राइट साइड से ऑफसेट। थिकनेस इसका भी ले लेता हूँ 0.10। अभी PB3 है मेरा, प्लिंथ बीम 3। तो प्लिंथ बीम 3 देखते हैं मेरा। तो यहाँ पे देखेंगे, तो मेरा प्लिंथ बीम यहाँ पे 3 यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन प्लिंथ बीम का जो मेरा लेंथ दिया है यहाँ पे, ये लेंथ तो इसका 5 मीटर दिया है। ठीक है। बट ये 5 मीटर कहाँ तक है? इस बीम के आउटर से लेके यहाँ पे जो कॉलम मेरा शो हो रहा है, वो यहाँ पे आपको क्लियर दिखता रहेगा। ठीक है। एक कॉलम के आउटर से लेके एक कॉलम के इनर तक। लेकिन मेरा बीम का लेंथ जो रहता है, कॉलम के आउटर से लेके कॉलम के आउटर तक, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक। बट यहाँ पे मुझे ड्राइंग में इसका डिस्टेंस आउटर से लेके इनर तक दिया है। तो इसमें से मैं क्या करूँगा, ये लेंथ दिया है 5 मीटर। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वल 5 माइनस जो मेरा कॉलम का विड्थ है, सॉरी लेंथ है, उसको माइनस कर दूंगा। तो कॉलम का लेंथ सपोज करो मेरा 450 mm है, माइनस 0.45। एंटर कर दिया तो इसका लेंथ हो गया 4.55 मीटर। अभी विड्थ के लिए वापस से करूंगा 0.30 प्लस दोनों साइड से ऑफसेट प्लस 0.10। एंटर कर दिया। ठीक है। इसका डेप्थ भी सेम रखूंगा। अभी बाकी के बीम का मैं लेंथ ले लेता हूँ। तो यहाँ पे PB4 का मेरा लेंथ है 10 मीटर। तो यहाँ पे मैं लेंथ डाल देता हूँ 10 मीटर। और जो मेरा यहाँ पे प्लिंथ बीम 5 है, ये मेरा PB5 है।
ये बीम के आउटर से लेके बीम के आउटर तक इसका लेंथ हो गया 11 मीटर। ठीक है, तो इसका लेंथ डालता हूँ 11 मीटर। अभी विड्थ सबका वैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, तो इसके लिए मैं कैलकुलेट नहीं करते हुए डायरेक्ट विड्थ डाल देता हूँ, डेप्थ भी डाल देता हूँ। ठीक है, अभी पर बीम के पीसीसी के पीछे मुझे टोटल क्वांटिटी कितना गया है वो फाइंड करना है। तो क्या कर दूंगा, इक्वल लेंथ इनटू विड्थ का बॉक्स सेलेक्ट किया, इनटू डेप्थ का बॉक्स सेलेक्ट किया। करने के बाद में मैं एंटर कर दिया। ठीक है, सिमिलरली बाकी का भी मैं कर दूंगा। बाकी करने के लिए मैं एक साथ नहीं करते हुए इसी को मैं ड्रैग कर दूंगा, तो सेम फॉर्मूला बाकी के PV2 PV3 4 5 में लग जाएगा और सबका डायमेंशन आ गया। अभी समझो प्लिंथ बीम 1 के सेम डायमेंशन की जैसा टोटल कितना है बीम रहेगा। तो मैं सपोज कर लेता हूँ 5 बीम रहेगा इसके लिए, PV2 के लिए 6 बीम, PV3 के लिए 8 बीम, PV4 के लिए 7 बीम, PV5 का 3 बीम। ठीक है, तो अभी PV1 मीन्स प्लिंथ बीम 1 का टोटल बीम का क्वांटिटी, बीम के लिए पीसीसी जो लगेगा उसका क्वांटिटी कितना आएगा। तो उसके लिए मैं करता हूँ इक्वल सिंगल प्लिंथ बीम के क्वांटिटी इनटू टोटल नंबर, एंटर कर दिया। तो इसका टोटल क्वांटिटी आ गया फॉर PV1 के लिए। सिमिलरली बाकी के लिए भी मैं कर देता हूँ, यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मुझे डायरेक्टली करना है तो मैं एक साथ में कर दी। अभी ये पूरे टोटल क्वांटिटी का सम करना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में फर्स्ट को सिलेक्ट किया और ड्रैग करके लास्ट तक लेके आया, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो टोटल पीसीसी क्वांटिटी के लिए मेरा कितना क्वांटिटी लगेगा प्लिंथ बीम के पीसीसी के लिए, 12.105 क्यूबिक मीटर। तो होप आपको समझ में आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते नेक्स्ट